अंशु जी, कहीं कुछ लेवल पे तो डिस्कनेक्ट हुआ है, क्योंकि सिर्फ अगर एक जगह होता तो मैं कहता चलिए बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ वो बाबा को लेके कुछ हो रहा है, वो जो पूरा चलाया गया विपक्ष के द्वारा और चलाया गया लाइक हाउ एक संविधान वाला गांव-गांव तक पहुंचा है। सुधांशु जी, मेरा माइक थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है खड़खड़ ना कर रहा। एक तो ये संविधान वाला कि संविधान बदल देंगे, ये पूरा गांव तक पहुंचाया गया विपक्ष द्वारा। दूसरा, बाबा को बदल देंगे, बाबा पॉपुलर आदमी है यूपी में, ये पहुंचा वहां तक। और उसके बाद लेकिन बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में तो बाबा नहीं, महाराष्ट्र में ये जो वॉशिंग मशीन वाला पॉइंट जो आज अनुराग भदौरिया नहीं उठा रहे हैं, रत्नाकर नहीं उठा रहे हैं, ये संजय मिश्रा नहीं उठा रहे हैं, दीपक दादा, ये एक रियल इशू है कि सुधांशु जी, मैंने आपसे पूछा था कि आप अशोक चव्हाण साहब को भी ले आएंगे 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री के बोलने के, आप अजीत पवार को भी ले आएंगे, ये सब बीजेपी के लिए डेट्रीमेंटल होगा। सुधांशु जी, यू आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस। अब अनुराग भदौरिया जी से कहना चाहूंगा उनकी बातों को, अब बिल्कुल आज की बात करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, वो मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया था कि इतने सालों से कांग्रेस को 240 नहीं मिली है। अब आज की बात करते हैं। आपको याद नहीं है, आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़े थे वहां से अकेले हमारी लीड 73,000 की है और बाई इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट 52,000 से जीता है। पता नहीं कहां कहने लगते हैं 60-65,000 से कुछ जीते हैं। और दूसरी बात, चलिए अब चुनाव की आचार संहिता खत्म हो गई है, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में तो आपकी है ना, करवाइए जातिगत सर्वे जो कर्नाटक में हो चुका है जारी करवाइए, हिमाचल में करवाइए, पंजाब में एमएसपी को कानूनी गैर कानूनी करवाइए, और जो आपने कहा था खटाखट दिलवाइए, पंजाब में दिलवाइए, तेलंगाना में दिलवाइए, हिमाचल में दिलवाइए ना खटाखट, सरकार तो वहां भी है, कर्नाटक में दिलवाइए खटाखट, आप क्या बंगाल में दिलवाइए खटाखट, क्या करेंगे? फटाफट खाली सरकार बनाएंगे। अब आज की बात कर रहा हूं, और इंडी गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में बता के जाइए कि आपकी कितनी राज्य सरकारें जातिगत सर्वे भी कराने जा रही हैं, एमएसपी को गैर कानूनी करने जा रही है और खटाखट देने जा रही है। अब बता के जाइए जो खटाखट सरकार में फटाफट पॉजिटिव वे में करते हैं, हम पॉजिटिव वे में खटाखट फटाफट करते हैं, और आप खटाखट लोगों के साथ अन्याय करते हैं। मैं तो पॉजिटिव कह रहा हूं ना, गरीबों को बताइए देंगे आपका खटाखट। और कर्नाटक में सर्वे हुआ रखा है, निकालने के लिए उसको जारी क्यों नहीं कर रहे? खटाखट महिलाओं, कर्नाटक में जातिगत सर्वे हुआ रखा है, जारी क्यों नहीं कर रहे? आपका कह के जाइए जारी करेंगे, बढ़ाने के लिए होता है, मेरा फटाफट से जारी करेंगे, खटाखट उनको न्याय दिलाने के लिए होता है, आपका खटाखट फटाफट उनको परेशान करने के लिए होता है। ये फर्क है। एक करके प्लीज डोंट डू दिस, गेट एवरीवन ऑन एयर, दीपक जी देखिए, सुधांशु जी एक बात और कह दूं, बोलिए, एक मिनट और बोलिए, आराम से बोलिए, बहुत टाइम है सर। एक लाइन और कह दूं, बोलिए। पेट्रोल और डीजल के दाम जो होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि 1/3 उसकी कीमत होती है, 1/3 सेस और टैक्स केंद्र सरकार का होता है और 1/3 राज्य सरकारों का होता है। कहिए हम अपने राज्यों का सेस कम करेंगे, खटाखट बोलिए। ये खटाखट जो होना था, खटाखट बोलिए ना, एक मिनट सुधांशु जी, अनुराग जी, ओके, एक तो मैं जरा रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी ग्रेट टीम से, अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे, इसको जरा ब्रेक कीजिए नीचे। और 7 तारीख को 5 बजे महामहिम ने नरेंद्र मोदी लेड एनडीए को बुलाया है। महामहिम राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने समय दिया है शाम को 5 बजे का, 7 तारीख को ये हम ब्रेक करेंगे। नीचे ग्रेट ब्रेक कीजिए। अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, मंत्री सारे पहुंच रहे हैं, ऑल मिनिस्टर्स आर रीचिंग राष्ट्रपति भवन, ये इस समय हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं। थैंक यू शर्मा फॉर द ब्रेकिंग बैक ऑन माय पैनल, थैंक यू। मैं ये कह रहा हूं, सुधांशु जी, दीपक जी, रत्नाकर जी और अनुराग भदौरिया जी, यस थैंक यू, संजय जी को मिले। लेकिन दीपक जी देखिए, बीजेपी कुछ भी बोले कि हम ये लाए, हम बोला, इनसे एक्सपेक्टेशन थी। इतना बार किसने, अनुराग भदौरिया ने थोड़ी बोला था कि बीजेपी 400 लाएगी, राहुल गांधी ने थोड़ी बोला था कि बीजेपी 370 लाएगी, राहुल गांधी कह रहे थे 295। अब उनको बेचारों को नहीं पता कि 295 वो सिद्धू मूसेवाला के गाने में नंबर नहीं है, वो सीआरपीसी की धारा है, वो आईपीसी की धारा है। वो ठीक है, उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने 295 बोल दे, दैट्स ओके। वो भी नहीं ला पाए, वो 100 पे भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन जो बीजेपी 370, 400 और ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है 14 और 19 का, लोगों को लगा ले आएंगे, अब वो नहीं लाए। अब फंक्शनिंग में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको नहीं लगता कि बीजेपी को, जो प्रेजेंट बीजेपी जो 10 साल से हम देख रहे हैं, उनको अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, उनको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा फंक्शनिंग का? They have to ask चंद्रबाबू नायडू and नीतीश कुमार for everything. निसंदेह उनको प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी, उनको ये भी देखना पड़ेगा ऐश्वर्या
कि वो कब किससे किस तरीके की बात करते हैं। उनको ये भी देखना पड़ेगा कि एक ही तरह की बात करके हमेशा सरकार नहीं चलाई जाती है। वक्त वक्त पर सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को बदलना पड़ता है, राज्यों को बदलना पड़ता है। और आप चूंकि सत्ताधारी हैं इसलिए आप सब कुछ करके, यानी यू डू एवरीथिंग अंडर द कारपेट, और उसके बाद आप सब कुछ करके ये सोचे कि जनता उसके बाद भी आपको चुन लेगी क्योंकि आप पावरफुल हैं, आप सशक्त हैं, आपने एक अच्छा गवर्नेंस दिया है। तो मैं इसे गलत मानता हूं। हमारी जनता बड़ी सेंटिमेंटल है, छोटी छोटी चीजों पर नाराज हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पर प्यार करने लगती है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि उसके चाल चेहरे और चरित्र में फिलहाल इस बार गलती क्या हुई है। बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे पूछा, आप फोन छोड़िए, अभी हो गया जो होना था। सर बोलिए। 7 तारीख को 5 बजे बुला लिया राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। आप कुछ और चाहते थे, वो नहीं हुआ। देखिए बीजेपी नहीं ला पाई, एनडीए का तो नंबर आ गया। आप लोग कह रहे थे हमारा ये आएगा, कहाँ गया सब लोग? सबसे पहले तो सुधांशु जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सरकार बन रही है। इंट्रोस्पेक्शन सबको करना पड़ेगा। और जो इनकी अग्निवीर योजना जो इन्होंने देश में लाए थे, आज ये अग्निवीर की तरह जा रहे हैं। और अग्निवीर योजना का जो लाभार्थी होंगे अगली सरकार, ऐसा मुझे लगता है। मुझे सब कुछ आसान नहीं दिख रहा है सर, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करिए ना, हम सिर्फ बात उस पर करेंगे सर जो आपका आज का सवाल है। क्या कि क्या नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 2 सरकार चलाए हैं केंद्र में, और जिस तरह से 12 साल इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में काम किए, क्या उस तरीके से ये काम कर पाएंगे? आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से। यदि ये कुछ करते, चूंकि आज की खबर है, बैठक में शायद सुधांशु जी बताएंगे 4 मंत्री मांग लिए गए हैं, अहम मंत्री मांगे गए हैं, किसी ने 2 मंत्रालय मांगा है, एक सांसद जीतने वाला 1 मंत्री मांग लिया है। तो इस तरह की चीजें इनके साथ आएंगी। अब जो नरेंद्र मोदी जी का स्वभाव है, नहीं, आपने तो गुजराल साहब और देवेगौड़ा जी वाली सरकारें भी चलाई हैं, तो आपको तो पता है सर। हम तो आदी हैं, आप आदि है ना ये सब पिछड़ी चलाने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आदि नहीं है। सुधांशु जी को भी ठीक लगे सर, यदि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए ईमानदारी से ये चला सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए ये सब कुछ आसान नहीं होगा। जहां पे तानाशाही आ जाए, डिक्टेटरशिप आ जाए, शासन करना कि मैं राजा हूं, तो मैं समझता हूं कि वहां पे नहीं हो सकता। एक देश का प्रधानमंत्री यदि कोई बन के काम करता हो तो शायद इस सरकार को चला लेगा। लेकिन ठीक है, फिर भी शुभकामना है, वो उनका अपना हेडेक है, वो कैसे चलाएंगे नहीं चलाएंगे उनकी अपनी है। लेकिन नीतीश कुमार जी, मृत्युंजय जी को भी इसके साथ आपने बिहार में खड़ा होकर बार बार बोला आखिरी बार, अब दरवाजे बंद हैं। फिर आपने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी आपने बोला था, चंद्रबाबू नायडू साहब सुन लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए रास्ते बंद हैं। अब कैसे खुल रहे हैं ये, और क्यों खुल गए? यदि ये काम कांग्रेस कर रही होती तो सुधांशु साहब 1947 से लेकर अब तक सारे इतिहास रख दिए होते। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं कि सुधांशु जी भी समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही देश में नहीं चली हुई होती, यदि मुख्यमंत्रियों को उठाकर जेल में नहीं बंद किया गया होता, यदि 70 रुपए का पेट्रोल जो 35 रुपए देने उसको 100 रुपए में नहीं किया गया होता, यदि डीजल के दाम डबल नहीं हुए थे, सरसों के तेल का दाम डबल नहीं किए गए होते, शिक्षा पे बात की गई होती, लोगों की सेहत की ख्याल रखा गया होता। सही में तो नहीं जा रहे, कांग्रेस नहीं। मैं कंप्लीट कर, प्लीज मैं उस पर बात करूंगा, विषय था, प्लीज बोलिए। उनके देखिए जनता के हाथ में था, उनको 240 सीट मिला, वो खुश होंगे, उनको सरकार बनाना है। वो क्यों बोलेंगे कि हम अल्पमत में हैं? भाई आप भी अल्पमत में हैं और इंडिया भी अल्पमत में है। आप हो सकता है 30 सीटें कम वो हो सकता है 50 सीटें कम हो। अल्पमत में आप भी हैं और वो भी हैं। आप गठबंधन में सरकार में हैं, वो गठबंधन में सरकार में हैं। अब वो कैसे हैं? जैसे आपने तोड़फोड़ किया, आपने पार्टियां तोड़ दी, आपने चाचा भतीजा को अलग कर दिया, आपने भाई भाई को अलग कर दिया, आपने पति पत्नी को अलग कर दिया, उसका खामियाजा भुगता। मैं यही कह रहा हूं, आपका तो गठबंधन है। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। ओके संजय जी, लेकिन शेर जरूर सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं शेर सुन लीजिए सुधांशु। उसकी पुराने निकले, दोबारा सुनाओ। शेर का एक तरीका होता है, बिल्कुल शेर सुन लीजिए, उसकी मैंने आप ही से सीखा। शेर बिल्कुल साइलेंस में सुनाना, बताइए, समझ आना चाहिए, सुनाइए। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, अच्छा, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। अच्छा, और जो करता था शहर में सांप के कांटे का इलाज, उसके तहखाने में देखा तो सांपों के ठिकाने निकले।